नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी अपूर्णीय हैं? क्या भारत में कोई ऐसा नेता है जो उनकी जगह ले सकता है? यह सवाल आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। लेकिन क्या वाकई में कोई व्यक्ति अपरिवर्तनीय होता है? क्या भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ एक व्यक्ति पर ही निर्भर है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों, उनके नेतृत्व की विशेषताओं और उनके बाद कौन नेतृत्व की बागडोर संभाल सकता है, इस पर गौर करेंगे। क्या भारत में ऐसी कोई शख्सियत है जो मोदी जी की तरह जनता से जुड़ सके, जो वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहरा सके? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम जो आज हर भारतीय की जुबान पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर काफी रोचक और प्रेरणादायक रहा है। इस सफर में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी वजह से आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी एक अलग पहचान बनी है। सबसे पहले तो उनकी जीवन यात्रा ही प्रेरणा से भरपूर है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, यह अपने आप में एक मिसाल है। उनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई। चाहे वो भौतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर आर्थिक विकास, गुजरात हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना जैसी कई योजनाओं ने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत की स्थिति मजबूत की है। आज भारत विश्व की एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कूटनीतिक दृढ़ता, स्पष्टवादिता और कार्यशैली ने दुनिया भर में उनकी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है, वो है जनता से उनका सीधा जुड़ाव। वो जनता की नब्ज पहचानते हैं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं को समझते हैं। यही कारण है कि आज भी देश की जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन क्या यह सब कभी खत्म होगा? क्या मोदी युग के बाद भारत उसी गति से आगे बढ़ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। जब हम नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत के नेतृत्व की बात करते हैं तो कई चेहरे हमारे सामने आते हैं। भारतीय राजनीति प्रतिभाशाली नेताओं से भरपूर है, जिनमें से कुछ मोदी जी के योग्य उत्तराधिकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले नजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पड़ती है। गांधी परिवार के वंशज होने के नाते उनके पास राजनीतिक विरासत तो है ही, साथ ही हाल के दिनों में उन्होंने अपनी पकड़ आंच मजबूत की है। वो जहां एक तरफ लगातार मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हिंदुत्व के प्रबल समर्थक योगी जी अपनी कट्टर छवि और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को सफलतापूर्वक चलाने का उनका अनुभव उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे रखता है। तीसरा महत्वपूर्ण नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी एक जुझारू नेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती जा रही है। इनके अलावा भी अरविंद केजरीवाल, नितिन गडकरी, शरद पवार जैसे कई नेता हैं जो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हर नेता की अपनी ताकत और कमजोरी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन नेता जनता का दिल जीतने में कामयाब होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये नेता नरेंद्र मोदी जी की जगह ले पाएंगे? क्या उनमें वो क्षमता है जो मोदी जी को अन्य से अलग बनाती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इन नेताओं की तुलना मोदी जी से करनी होगी। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी अपनी बेबाक बोलने की शैली, जनता से सीधे जुड़ाव और मजबूत राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी छवि को लेकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। उन पर अक्सर यह आरोप लगता रहता है कि वो गंभीर नेता नहीं हैं और राजनीति में सिर्फ परिवार के कारण है। योगी आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के कारण एक ध्रुवीकरण करने वाले नेता माने जाते हैं। जहां एक तरफ उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी उन्हें विभाजनकारी मानते हैं।
ऐसे में उनके लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक चतुराई और प्रशासनिक अनुभव के लिए जानी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहुंच सीमित है और उन्हें अन्य राज्यों में अपना आधार बढ़ाने की जरूरत होगी। अन्य नेताओं की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रभाव अभी भी सीमित है। नितिन गडकरी को एक कुशल प्रशासक माना जाता है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर उनका कद अभी उतना बड़ा नहीं है। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन नेता नरेंद्र मोदी जी की जगह ले पाएगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन नेता जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होता है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। भारतीय राजनीति में हमेशा से ही बदलाव की एक लहर रही है। नए चेहरे उभरते हैं, पुराने चेहरे पिछड़ते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में कौन नेता उभरकर सामने आएगा और देश का नेतृत्व करेगा। लेकिन फिर भी कुछ युवा नेता हैं जो अपनी काबिलियत और मेहनत से धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। इनमें से कुछ नाम हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे, पायलट। इन युवा नेताओं के पास नए विचार हैं, नई ऊर्जा है और देश को आगे ले जाने का जज्बा है। लेकिन इन युवा नेताओं के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अनुभव की कमी। इनमें से ज्यादातर नेता अभी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही कर रहे हैं। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। दूसरी चुनौती है क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां अलग अलग जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। ऐसे में इन सभी वर्गों को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती है बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटना। भारत के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं, जिनका हल ढूंढना आसान नहीं है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये युवा नेता इन चुनौतियों का सामना करने में सफल होंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। अब वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर। क्या नरेंद्र मोदी जी अपरिवर्तनीय हैं? इस सवाल का कोई सरल उत्तर नहीं है। एक तरफ तो यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेहनत, लगन और नेतृत्व क्षमता से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है और विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि कोई भी व्यक्ति अपरिवर्तनीय नहीं होता। इतिहास गवाह है कि हर युग के बाद एक नया युग आता है, हर शासक के बाद एक नया शासक आता है। यह प्रकृति का नियम है और राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी की जगह लेना आसान नहीं होगा। उनकी जगह लेने वाला व्यक्ति न सिर्फ एक मजबूत नेता होना चाहिए, बल्कि उसमें जनता से जुड़ने की क्षमता, दूरदृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर जनता को लगता है कि उन्हें बदलाव की जरूरत है, तो वो जरूर बदलाव लाएगी। इसलिए यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी अपरिवर्तनीय हैं, उचित नहीं होगा। हाँ, यह जरूर है कि उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी चर्चा। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन साथ ही यह भी देखा कि कोई भी व्यक्ति अपरिवर्तनीय नहीं होता। भारतीय राजनीति में हमेशा से ही बदलाव की गुंजाइश रही है और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन नेता उभरकर सामने आता है और देश का नेतृत्व करता है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी अपरिवर्तनीय हैं? धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।